तो लो भाई आ गया है आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट एंड एक्साइटमेंट। VD14 का टाइटल अनाउंसमेंट हो चुका है एंड नाउ इट इज कॉल्ड राणा बाली। यस, विजय देवरकोंडा इज बैक विद दिस अमेजिंग वेंचर कॉल्ड राणा बली। कल इसका एक टीजर आया था तो उन्होंने कहा था कि इन 24 आवर्स वी गोइंग टू रिवील द टाइटल। आज टाइटल अनाउंसमेंट के साथ एक टीजर भी आया है एंड द टीजर वो देखोगे ना तो रूह कांप जाएगी, मतलब दिल बैठ जाएगा, आपके अंदर की आत्मा को झकझोर देगा। ये बेसिकली कहानी ये है, ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की कहानी है, स्पेशली 1876 से लेके 1878 में, जब ब्रिटिश राज था, कॉलोनियल राज था और मद्रास प्रेसिडेंसी का वो टाइम था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी मीन्स आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला। जब वहाँ पे द ग्रेट फैमिन आया हुआ था, जहाँ पे भूखमरी थी, सारी की सारी क्रॉप्स नस्ल बर्बाद हो गए थे एंड उसके बावजूद लोग भूखमारी से, डिजीज़ से, बीमारी से मर रहे थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश राज ने अपने टैक्स लेना बंद नहीं किया। राइट, दे वर स्टिल लूटिंग इंडिया एंड इट्स फार्मर्स एंड इट्स पीपल। तो उसके वजह से जैसे इसमें दिखाया कि 100 मिलियन के ऊपर लोग मरे। यहाँ से ग्रेन्स एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड में फॉर द वॉर, ताकि उनके सोल्जर्स को फीड कर सके, लेकिन यहाँ के लोगों की परवाह ना करते हुए यहाँ पे भूखमारी सिचुएशन आई थी, फैमिन सिचुएशन आए थे, लाखों करोड़ों लोग मर रहे थे दैट टाइम। तो उसके बीच में ये एक लेजेंडरी कैरेक्टर आता है कॉल राणा बाली। यस, एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने पहले ही हीरो का फेस या हीरो का कोई शॉट नहीं दिखाया। ये स्टार्टिंग का 1-1.5 मिनट इन्होंने पूरा एनिमेशन में दिखाया कि क्या हुआ था 1876 से लेके 1878 पीरियड के बीच में, और वो ग्रेट फैमिन क्या था, ब्रिटिशर्स ने कैसे एक्सप्लॉइट किया था। और उसके बाद उन्होंने फाइनली एक बैक शॉट लेके घोड़े पे दौड़ते हुए एक ब्रिटिश ऑफिसर को घसीटते हुए एक शॉट दिखाया एंड फ्रंट में रिवील किया इट वाज नन अनदर देन विजय देवरकोंडा। सो इंट्रोडक्शन शॉट वाज ऑसम एंड जिस फियर्स और जिस गुस्से में वो ब्रिटिश ऑफिसर को घसीटते लेके आ रहा है, वो देखते ही ऐसा लगता है यस, इसको घसीटते लेके जाओ, मीलों तक लेके जाओ। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, जिस तरीके से उन्होंने फैमिन क्रिएट किया, इसमें यह भी बताया गया कि $45 ट्रिलियन वर्थ ऑफ वेल्थ इंडिया से लूट के यूके लेके गया है, जो आज का यूके है वो लेके गया है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लूट ब्रिटिश राज में हुआ है। ये टीज़र देख के मुझे लगा कि हमारी ज़मीन श्रापित नहीं थी बट बनाई गई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी तो एक हिस्सा है, वैसे अलग अलग जैसे बंगाल फैमिन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रांतों में जो हुआ है। सो ये कहानी मद्रास प्रेसिडेंसी की है खास करके। तो यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स है, बहुत सारे फॉकलोर है कि बहुत बहुत सारे क्रांतिकारी और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स पैदा हुए थे वो टाइम पे इंडिया में, जो इंडिया को, मतलब तभी का भारत को, उनको आज़ाद करना था, उन्हें उस ब्रिटिश राज से मुक्त करना था, इस स्लेवरी से, इस टॉर्चर से मुक्त करना था। तो ऑब्वियसली राणा बली इज़ अ वेरी फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन ये फिक्शनल कैरेक्टर भी एकदम करीब लगता है बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी ऐसे ही थे। तो मुझे लगता है ये जो राणा बली का कैरेक्टर है, ये इट्स लाइक अ रॉबिन हुड कैरेक्टर, गरीबों की मदद करता है, ब्रिटिशर्स पे अटैक करता है। ये उस टाइम के भगत सिंह हुआ करते थे, जिस हिसाब से पोर्ट्रे किया है। तो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग जैसे, एंड आई थिंक मुझे लगता है ये विजय देवराकोंडा के लिए बहुत अमेजिंग कमबैक होगा, बिकॉज उनकी लास्ट फिल्म थी किंगडम, जो क्रिटिकली इतनी अक्लेम नहीं थी। उसके पहले जो फैमिली स्टार थी, और फैमिली स्टार वॉज ऑल्सो नॉट रिसीव वेल बाई द ऑडियंस। ऑब्वियसली इज़ अ बिग स्टार इन तेलुगु सिनेमा, बट स्टिल इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। एंड ऑब्वियसली जैसे हिंदी सिनेमा ने उन्होंने डेब्यू किया था लाइगर मूवी से, बट लाइगर निकली टोटल फ्लॉप। बात करें दूसरी कास्ट की, तो रश्मिका मंदाना इज़ ऑल्सो देयर इन द फिल्म, शी इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जयम्मा। तो रश्मिका मंदाना इज़ अ गुड एक्ट्रेस। उनकी हाल ही में मैंने थामा देखी थी जिसमें उन्होंने डिसेंट काम किया था। दे हैव कम इन पुष्पा, राइट। सबसे बड़ी बात, आई थिंक द प्लस पॉइंट ऑफ दिस फिल्म विल बी द अजय अतुल म्यूजिक। दिस डुओ क्रिएट्स क्रेजी सिंटिलेटिंग म्यूज़िक। ये ऐसा म्यूज़िक क्रिएट करता है कि आपके दिल को छू जाता है, चाहे वो सैराट हो या अग्निपथ हो या धड़क हो या बहुत सारी फिल्में हो। एंड बात करें अगर डायरेक्टर की, राहुल संकृतन, तो उनकी लास्ट फिल्म जो 21 में आई थी, जो श्याम सिंघारॉय थी, वो क्रिटिकली अक्लेम थी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर राहुल संकृतन्स डायरेक्शन, बिकॉज टीज़र में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आई एम श्योर दिस टीज़र प्रॉमिसेस अ लॉट। ये बहुत कुछ हमें बताता है कि यार ये क्या टाइम रहा होगा प्री इंडिपेंडेंस, जब हमारे लोग,
हमारे अपने लोग इतना टॉर्चर हुए थे, सो कैसे पोर्ट्रे किया है, क्या किया है, ये तो फिल्म ही बताएगा, बट टीज़र लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। मिथ्री मूवीज़ प्रोडक्शन जिन्होंने पुष्पा बनाई थी, तो आई एम श्योर ये भी बहुत ही ग्रैंडियर स्केल पे होगा। ये वो लेवल पे होगा जहाँ पे लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। सिमिलरली मुझे लगता है ये मूवी कहीं ना कहीं आपको उस ज़माने में लेके जाएगी और आपको याद दिलाएगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिए थे, क्या सैक्रिफाइस किया था भारत माँ को आज़ाद करने के लिए। सो यू लेट मी नो आपको कैसे लगे ये टीज़र ऑफ दिस VD14 विच इज़ नाउ राणा बाली। व्हाट यू थिंक ऑफ दिस मूवी एंड स्पेशली विजय देवरकोंडा's लुक विच इज़ किलर। सो एंड हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यार आप लोग हमें कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें और इनकरेजमेंट मिलेगी ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, सी यू।